हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जिसमें यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। मतलब हमें लेना है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में आएगा, ऐसा प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि a इक्वल्स टू BQ+R होता है। अब जब आपको 3m और 3m+1 की फॉर्म में करना होगा तो आपको यहां b को 3 कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि लेट b इक्वल्स टू 3। जब b 3 होगा तो r होगा 0 1 2, क्योंकि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, जब जिससे डिवाइड किया जाता है उससे एक कम रिमाइंडर आता है। हमने डिवाइड 3 से किया है तो रिमाइंडर एक कम तक आ सकता है, मतलब 2 तक आ सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसलिए r इज 0 1 एंड 2। तो आप लिखेंगे r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 3। अगर आपने 2 लिखना है तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन आएगा, और अगर 3 लिखना है तो लेस देन आएगा, लेस देन 3। अब इस कंडीशन में जब b इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट पुटिंग b इक्वल्स टू 3 इन 1, देन a विल बी इक्वल्स टू 3q+r। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब हम अलग अलग केसेस में r जब 0 है, 1 है और 2 है, उन केसेस में इसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसने कहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड आउट करना है। इसलिए अब हम क्या करते हैं, a इक्वल्स टू 3q+r को ले लेते हैं। a इक्वल्स टू 3q+r और इसमें r की अलग अलग वैल्यूज को पुट करते हैं। अब केस फर्स्ट में लेते हैं, लेट r इक्वल्स टू 0। r इक्वल्स टू 0 लेंगे तो a विल बी इक्वल्स टू 3q+0। इट मीन्स a इक्वल्स टू 3q। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब मैंने इसका स्क्वायर 3 का ना करके 3 इंटू 3 लिखा है, क्योंकि किसी का स्क्वायर उसी की मल्टीप्लाई करके भी आ जाता है। और यहाँ लिखेंगे लेट 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m। यहाँ किसी भी वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, क्योंकि इसको m कंसिडर किया है। तो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इसका स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m। फर्स्ट वाली कंडीशन को प्रूव कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली कंडीशन पे। उसके लिए हमें r को 1 लेना पड़ेगा। तो लेट r इक्वल्स टू 1, सो a विल बी इक्वल्स टू 3q+1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, जो कि होता है a स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a मतलब फर्स्ट वैल्यू दैट इज 3q इंटू b मतलब सेकेंड वैल्यू, इट विल बी 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब हमें ये आप देखेंगे क्वेश्चन में कि 3m+1 चाहिए। 3m+1 चाहिए तो +1 को हम अलग ही रखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को अलग रखेंगे और इसको 3m बनाने की कोशिश करेंगे। 3m बनेगा, 3 कॉमन लेके 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 3 = 9, 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ q कॉमन नहीं लेना है, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। इसको m मान लेते हैं, लेट इट बी m, देन a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3m+1। अब आपकी एक कंडीशन ये बन गई है, एक कंडीशन ये बन गई है, तो आपका जो स्क्वायर आया है एनी पॉजिटिव इंटीजर का, सम इंटीजर m के लिए, तो वो आया है 3m
दैट इज दिस एंड 3m+1 दैट इज दिस। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को जो स्क्वायर वाला होता है कितनी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन के सिंपल और बिल्कुल इजी स्टेप्स बनाने के लिए हमने ये जो मैथ्स का सीरीज चलाया है। हर एक क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से मिलने वाला है, आप बिल्कुल ईजिली फॉलो कर सकते हैं सारे स्टेप्स को। जिस किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। जिन किसी को पता है कि उनके फ्रेंड्स या उनके जूनियर जो आने वाले हैं अभी 10th क्लास में या 10th क्लास में है या 9th क्लास में है और 11th क्लास में आ चुके हैं, वो सब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।